हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द सम ऑफ द रेडियस वेक्टर एंड द पोलर सबनॉर्मल वेरीज एज द nth पावर ऑफ रेडियस वेक्टर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर बोला गया है कि पोलर इक्वेशन ढूंढनी है। पोलर इक्वेशन मतलब इन द टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में रहती है? ये आर और थीटा के टर्म्स में रहती है। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन रहती है एक्स और वाई के टर्म्स में। चलिए, और हमको बोला है पोलर सब नॉर्मल। रेडियस को किससे डिपिक्ट करते हैं हम? रेडियस को डिपिक्ट करते हैं हम आर से। और जो पोलर सब नॉर्मल होता है, पोलर सब नॉर्मल, इसकी लेंथ होती है, पोलर सब नॉर्मल की लेंथ होती है, इसको डिपिक्ट करते हैं हम डी आर बाई डी थीटा से। किससे करते हैं डिपिक्ट? ये हमको पता होना चाहिए, डी आर बाई डी थीटा से। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ रेडियस वेक्टर मतलब आर प्लस पोलर सब नॉर्मल मतलब डी आर बाई डी थीटा जो है वो वेरी करता है nth पावर ऑफ रेडियस वेक्टर से, मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस वेक्टर रेज टू द पावर n। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं। चलिए कांस्टेंट लगाते हैं, ये बन गया इक्वल टू, कांस्टेंट मान लेते हैं कुछ k टाइम्स ऑफ आर एन। ये हमको गिवन है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब हमको इसका सोल्यूशन निकालना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या हमारी इक्वेशन जो कि डी आर बाई डी थीटा प्लस आर इक्वल टू के आर एन, क्या ये लीनियर है? देखने से तो नहीं लग रही है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? डी आर बाई डी थीटा प्लस पी ऑफ थीटा इंटू आर इक्वल टू क्यू ऑफ थीटा। पर ऐसा नहीं है। बट हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें यहाँ पर आर की कुछ पावर दी हो इस वेरिएबल की, उसको हम क्या करते हैं, लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं अगर कुछ ऐसी इक्वेशन हो तो। फाइन। चलिए तो हम क्या करते हैं, r रेज़ टू द पावर n को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, जिससे कि इधर पे कोई r का फंक्शन ना बचे। लीनियर में यहाँ पर सिर्फ थीटा का फंक्शन होता है। तो ये बन गया r अपॉन r रेज़ टू द पावर n इक्वल टू k। अब ये क्या बन गया, r रेज़ टू द पावर माइनस n डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू r प्लस r इज टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू k। लीनियर बनाने के लिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए है, r इज टू द पावर 1 माइनस n की जगह सिर्फ एक वेरिएबल r चाहिए, मतलब कोई भी एक वेरिएबल जिसका dr यहाँ पर हो। हम इसको लीनियर बनाने के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। रिड्यूस करने के लिए हम मान लेते हैं लेट r 1 माइनस n इक्वल टू z। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस n r 1 माइनस n माइनस 1 dr इक्वल टू dz, that is 1 माइनस n r raised to the power minus n dr equal to dz, which means r raised to the power minus n dr equal to dz upon 1 minus n. This is our equation number 2 और इस चीज को हम पुट करते हैं इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में। फाइन, आगे बढ़ते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ z एंड dz इन इक्वेशन 2। तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन? बनेगी r इज टू द पावर माइनस n dr की जगह आ जाएगा dz अपॉन 1 माइनस n, d थीटा की जगह d थीटा प्लस
आर रेस्ट टू द पावर 1 माइनस एन को हमने क्या माना था, जेड माना था, इक्वल टू के, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम 1 माइनस एन को उस साइड लेकर जाते हैं, 1 माइनस एन से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सब बन जाएगा 1 माइनस एन इक्वल टू के 1 माइनस एन। अब कंपेयर करते हैं हम लीनियर इक्वेशन से इसको, क्या हमारी इक्वेशन लीनियर बनी है। लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, डी जेड बाई डी थीटा प्लस पी ऑफ थीटा इंटू जेड इक्वल टू क्यू ऑफ थीटा। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर एक जेड है, ये पी ऑफ थीटा है हमारा, और ये क्यू ऑफ थीटा है, मतलब यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट है, वो भी क्यू थीटा जैसा कंसीडर होगा, और यहाँ पे डी जेड बाई डी थीटा है। तो हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो चुकी है, लीनियर फॉर्म में। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बस इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है और सॉल्यूशन में पुट अप करना है। चलिए, हमारा पी ऑफ थीटा यहाँ पर है 1 माइनस एन, जो कि खुद एक कांस्टेंट है, और क्यू ऑफ थीटा हमारा यहाँ पर है के इंटू 1 माइनस एन। इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर इज ई रेस्ट टू द पावर पी ऑफ थीटा डी थीटा, ये होता है। ये क्या हो जाएगा, ई रेस्ट टू द पावर 1 माइनस एन डी थीटा, तो इट विल बिकम ई 1 माइनस एन इंटू थीटा। क्लियरली लिखते हैं, ई 1 माइनस एन इंटू थीटा, ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर है। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, सोल्यूशन लिखेंगे जेड इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, जेड इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी थीटा। ये होता है इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट, सोल्यूशन लिखने का फॉर्मेट। तो क्या बनेगा, ई रेस्ट टू द पावर 1 माइनस एन थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमारा यहाँ पर क्यू क्या था, क्यू था हमारा के 1 माइनस एन, और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बन गया, ई रेस्ट टू द पावर 1 माइनस एन थीटा डी थीटा। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, कांस्टेंट बाहर निकाल लें, 1 माइनस एन, इंटीग्रेशन ऑफ ई 1 माइनस एन थीटा डी थीटा। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ई 1 माइनस एन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन, कांस्टेंट था k इंटू 1 माइनस एन, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो गया जेड ई 1 माइनस एन थीटा। चलिए, ये हमारा सोल्यूशन आ गया, लेकिन अभी हमें जेड की वैल्यू पुट अप करनी है। हमने जेड क्या माना था, जेड हमने लिया था आर रेस्ट टू द पावर 1 माइनस एन, पुट अप कर दें वैल्यू, तो हमारा सोल्यूशन बन गया ई रेस्ट टू द पावर 1 माइनस एन थीटा इक्वल टू के, 1 माइनस एन से 1 माइनस एन कैंसिल आउट, ई 1 माइनस एन थीटा प्लस सी। ये है हमारा आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो ई रेस्ट टू द पावर 1 माइनस एन थीटा का डिवाइड कर देंगे पूरे में, तो ये बन जाएगा आर 1 माइनस एन इक्वल टू के प्लस सी ई 1 माइनस एन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आर रेस्ट टू द पावर 1 माइनस एन इक्वल टू के प्लस सी, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ई रेस्ट टू द पावर 1 माइनस एन का एन माइनस 1 थीटा, and this is our answer. Hope you understood it. Thank you.